तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बीच में उज्जैन शहर आया हुआ है। इंदौर के पास में है, इंदौर से 60 किलोमीटर होगा। देवास से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर का अत्यधिक महत्व है। और उज्जैन तो अपने आप में धारा नगरी कही गई है, जहाँ भोज ने शासन किया था, जहाँ कालिदास निवासी था। कालिदास का निवास स्थान भी उज्जैन ही कहा गया है। और उज्जैन के पास में ही सांदीपनि आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, विद्या अध्ययन किया था। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की वजह से उज्जैन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जहाँ पूर्ण कुंभ 12 साल में भरता है, उज्जैन में भी एक कुंभ भरता है। 4 स्थानों में से उज्जैन का भी महत्व है। क्षिप्रा नदी के किनारे यह उज्जैन नगर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए पौराणिक दृष्टि से कि भगवान शंकर ने किसी स्थान पर बैठकर मदन दाह किया था। जो काम भगवान शंकर ने एक बार निश्चय किया कि मैं कुछ वर्षों तक बिल्कुल ध्यानस्थ रहूंगा और ध्यानस्थ रहकर के तपस्या पूर्ण करूंगा। जब इस प्रकार से ध्यानस्थ हुए और साल 2 साल 3 साल बीत गए, तो इंद्र को चिंता हुई कि यदि इन्होंने पूर्ण तपस्या कर ली तो शायद मेरे इंद्र पद को ये प्राप्त कर लेंगे। तो इंद्र ने उर्वशी को कहा कि तू जाकर के इनका ध्यान भंग कर। तो कामदेव को लेकर उर्वशी वहां पहुंची और वहां उसने अत्यधिक मोहक नृत्य प्रारंभ किया। जब उनकी आंख ध्यानस्थ नहीं खुली भगवान शिव की, और जब वो हारने लगी, तब उसने मदन को कहा, कामदेव को कहा, तुम अगर मुझे सहायता नहीं करोगे तो भगवान शिव किसी भी प्रकार से ध्यान छोड़ेंगे नहीं। तब कामदेव ने सुगंधित पुष्पों की रचना की और भगवान शंकर के मन में काम पैदा किया, कामेच्छा पैदा की। और वह कामेच्छा इतनी तीव्र हो गई कि उनकी आंख खुल गई और उन्होंने पार्वती को इधर उधर घूमना प्रारंभ किया। देखा कि सामने तो उसकी नृत्य कर रही है और वे कुछ ही क्षणों बाद उस नृत्य पर इतने अधिक मोहित हो गए कि उर्वशी से ही शादी करने का निश्चय कर लिया। मगर दूसरे क्षण उनके मन में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखा कि दूर कामदेव बैठा हुआ पुष्प बाणों से उनके मन को व्यथित कर रहा है, मन को मंथित कर रहा है। भगवान शंकर को बहुत आत्मग्लानि है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी यदि इस प्रकार से विचलित हो सकता है, तो आम आदमी तो कभी भी विचलित हो सकता है। और इस विचलन को करने वाला केवल ये कामदेव है। और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को वहीं पर खोल दिया। उसी दिन से कामदेव का नाम अनंग पड़ गया। अनंग मतलब जिसका अंग नहीं हो, अनंग, इसलिए कामदेव को अनंग भी कहते हैं। और इसी वजह से अन्य देवताओं की तो स्वरूप है, इंद्र का स्वरूप है, भगवान शिव का जटा बांधे हुए रहते हैं, विष्णु का स्वरूप है, क्षीर सागर में सोए हुए हैं। मगर कामदेव का कोई स्वरूप नहीं है। उनका कैसा देह है, कैसी आंखें हैं, कैसा कुछ नहीं। उनका देह है ही नहीं, अनंग है। मगर शास्त्रों में कहा गया कि संसार का और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक सुंदर कामदेव, जो अनंग होते हुए भी अंग युक्त है। जब भी मन में काम वासना पैदा होती है, उसी को कामदेव कहते हैं। जब भी मन में मोहित अवस्था पैदा होती है, वही कामावस्था पैदा होती है।
उसी को आनंदावस्था कहते हैं। जब भी मन में विकार पैदा होता है, विषय वासना पैदा होती है, तब ऐसा कहा जाता है कि कामदेव अपने पुष्प के धनुष से, पुष्प के बाणों से मन को विचलित करने की क्षमता पैदा करती है। इसीलिए इसका नाम आनंद पड़ा है। और इसी स्थान पर भगवान शिव ने उस आनंद को दाह दिया था, आनंद को समाप्त किया था। इसीलिए उनका नाम कालेश्वर या महाकालेश्वर। दूसरी, इस शिवलिंग की, अगर आप शिवलिंग महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही बहुत बड़ा तालाब है और तालाब के पास में से होकर के अंदर, बिल्कुल जमीन के अंदर कम से कम 10-12 सीढ़ियां और ज्यादा सीढ़ियां होगी। अंदर जाने पर जमीन के अंदर गर्भगृह में महाकालेश्वर का लिंग स्थापन है और अत्यधिक प्रभाव युक्त, महत्वपूर्ण और अनिवर्तनीय, जिसको देखने से मन को अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। महाकालेश्वर मंदिर की जो विशेषता है कि आज सैकड़ों वर्षों से नित्य शाम को ताजे मुर्दे की भस्म लाकर के शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। जब तक ताजे मुर्दे की भस्म लगाई नहीं जाती, तब तक शाम की आरती नहीं होती। चाहे रात के 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 1 बज जाए, पूजा नहीं भी होगी। मगर यदि कोई मुर्दा जलेगा और उसकी भस्म, ताजी भस्म लाकर के शमशान से उस शिवलिंग पर चढ़ाई जाएगी, तभी उसकी आरती होती है। शाम की आरती तभी होती है। उज्जैन नदी तो बहुत बड़ी है, आसपास गांव है और वे सभी शमशान में आरती जलाते हैं और जलाने के बाद भस्म ला करके महाकालेश्वर मंदिर पर चढ़ाया जाता है। एक विशेषता है। दूसरी विशेषता, महाकाल मंदिर में बैठ करके दुग्ध और मधु, शहद और दूध मिलाकर, और इसका प्रमाण है 100 किलो दूध हो तो 1 किलो शहद हो, 1 और 100 का अनुपात होना चाहिए। इस प्रकार से मधु मिश्रित दुग्ध भगवान महाकालेश्वर पर चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने के बाद 3 बार आचमन करना चाहिए उसके दुग्ध मिश्रित मधु पर। ऐसा करने पर व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह पौराणिक आख्यान और ऐसा हो सकते हैं। यहाँ मैंने 100 किलो का कहा है, आप 100 तोला दूध और 1 तोला मधु ले, 100 बूंद दूध और 1 बूंद मधु ले, ऐसा मैंने अनुपात बताया। बाजार में वहाँ बाहर इस प्रकार के छोटे छोटे कूलर मिलते हैं जिसमें दूध और मधु मिलाई हुई होती है। यहाँ पर शिव पुराण में वर्णित कालाष्टक का पाठ करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुस्तकों में वर्णित है। यहाँ पर शिवंत निकाला गया था 81 में, उसमें भी कालाष्टक का विवरण है। वो 8 छंद है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसका पाठ यहाँ पर स्वस्थ करना चाहिए जिससे कि उसको मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाए। अगर यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो शिव पर चढ़ाई हुई भस्म है, क्योंकि सुबह तो भस्म मिलेगी नहीं, यह तो भस्म रात्रि को आप आरती के समय जाएं तभी उस पर भस्म चढ़ाई हुई मिलेगी। प्रातः काल से उनका देवोपम श्रृंगार किया जाता है, केसर कुमकुम ऐसा चढ़ा करके, पुष्प वगैरह चढ़ा करके श्रृंगार किया जाता है। शाम को योगी श्रृंगार होता है, भस्म चढ़ाई जाती है, आग के पत्ते, अर्क के फूल ऐसे चढ़ाए जाते हैं। योगी शाम को भगवान योगी के रूप में विराजमान होते हैं, सुबह देवता के रूप में विराजमान होते हैं। यदि शाम को उनके ऊपर जो भस्म चढ़ाई हुई है वह भस्म लेकर के जो अपने ललाट पर लगाता है, मृत्यु उसका वर्ण नहीं करती, वह मृत्यु से परे हो जाता है। ऐसा आख्यान है, ऐसा करते हैं। वहां पर चढ़ाई हुई भस्म को लोग अपने डिब्बी में बंद करके घर पर भी लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लगाते हैं। ऐसा करना चाहिए। शाम को योगी के रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए, सुबह देवताओं के रूप में उसकी पूजा की जानी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य महाकालेश्वर मंदिर में उनका जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ एक गहरा खड्डा है जहां उनका पड़ा हुआ जल उसमें गिरता है और वहां से नाली में उतर के बाहर तालाब में आकर के विसर्जित हो जाता है। उस जल को यदि आचमन किया जाए या लिया जाए तो शरीर के अंदर यदि किसी प्रकार का हड्डियों का रोग हो या टीबी हो या कैंसर हो, ऐसे रोगों में वह जल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई लोग वहां महीने महीने भर तक रहते हैं जल का पान करने के लिए। तो शिवलिंग की कुछ ऐसी एक प्रकार के पत्थर का वह शिवलिंग है, उसकी विशेषता है कि उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने आप में विशेष केमिकल युक्त बन जाता है और वह जल शरीर के अंदर के इतने भयंकर रोगों को शांत करने में, दूर करने में विशेष रूप से सहायक है। विशेष रूप से टीबी, कैंसर, हड्डियों से संबंधित रोग आदि में वो विशेष महत्वपूर्ण है और कई लोग वहाँ कल्पांत करते हैं। कल्पांत का मतलब 1 महीने तक रहना है, 40 दिन तक रहते तो कल्पांत करते हैं। वहाँ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ भी महत्वपूर्ण है, महिम्न सूत्र का पाठ भी महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालाष्टक का पाठ कहा गया है।